गाजियाबाद की बात करते हैं। नाबालिग सूर्या की मौत का ये पूरा मामला है। मामले में नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। थाने के बाहर जो नाराज लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। इलाके में तनाव का माहौल, भारी पुलिस बल तैनात। खोड़ा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और बकरीद के दिन एक असद नाम का नाबालिग, असद ने नाबालिग को चाकू मारा। पुरानी रंजिश बताई जा रही है। असद ने नाबालिग पर हमला किया। 29 मई को सूर्या ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी की तलाश में अभी भी पुलिस जो है जुटी हुई है। टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं। और आप सोचिए, ये देखिए, एक सीसीटीवी भी सामने आया है और ये बकरीद का मामला है, बकरीद वाले दिन। और जानकारी जो है उसके मुताबिक कुछ बात हुई थी बकरीद को लेकर ही, और उस मामले में इन्होंने ताबड़तोड़ हमले कर दिया। आप सोचिए कितना खौफनाक मंजर है, ये कितना डराने वाला मंजर है। और ये पूरी वारदात है आपकी गाजियाबाद की। और जबकि नोएडा, गाजियाबाद, इन इलाकों में ज़्यादातर जगह पर धारा 163 लागू थी। आप अंदाज़ा लगाइए, उसके बावजूद अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डराने वाला मामला है, चौंकाने वाला मामला है और परेशान करने वाली खबर है। कौन कौन आरोपी है देखिए। एक नवाब, फरहान, ये इन आरोपियों के नाम हैं जिनको जो है पुलिस अब तलाश रही है। असद ने सूर्या को फ़ोन करके बुलाया। पूरी टाइमलाइन समझिए इसकी। असद समेत सभी आरोपियों ने सूर्या को घेरा, उसे बुलाया, पहले उसके घेरा। असद ने पूछा, क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? और उसके बाद असद ने सूर्या पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घायल सूर्या को नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने 29 तारीख को दम तोड़ दिया। ये किस तरह की मानसिकता है, ये क्या हो रहा है, ये बहुत अब सोचने समझने वाली बात है। आप ये सोचिए कि ये असद नाम का जो शख्स है वो सीधे सीधे ये पूछता है कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो सूर्या पर हमला कर देता है। तो असद ने सूर्या को मार डाला। सूर्या की मौत हो गई। सीसीटीवी भी सामने आया है। और इसके बाद अब बहुत सारे सवाल हैं। एक हिंदू शख्स की इस तरीके से हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े यह हत्या कर दी गई। उससे पूछा जाता है, यानी कि पूरा प्री प्लान था, सब कुछ प्री प्लान था। उसे बुलाया, फोन करके बोला, वो नाबालिग, वो गया वहां पर, एक भरोसे के साथ वो वहां पर गया। लेकिन हुआ क्या, ये तस्वीर वो बता रही है कि क्या हुआ। अब ये देखना है कि इस मामले में क्या सख्त एक्शन लिया जाता है। एक टीम का गठन किया गया, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला। हिमांशु हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एक तो सीसीटीवी फुटेज जो अपने आप में बहुत परेशान करने और डराने वाली है, दूसरा कि एक असद नाम का शख्स जो कहता है कि तुम आओ मिलने, सूर्या उससे मिलने जाता है और उसके बाद वो उससे एक सेंटेंस में पूछता है, एक सवाल होता है उसमें कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है, और उसके बाद उसे मार देता है। यानी कि वो पूरा प्री प्लान था सब कुछ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से खोड़ा के अंदर ये जो एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पूरे इस इलाके की बात करें, खोड़ा इलाके में, तो एक तरीके से यहाँ पर आक्रोशित हैं लोग। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सूर्या को मारा गया और बकरीद वाले दिन उसके जो दोस्त थे उन्होंने बुलाया और ये कहकर बुलाया कि भाई क्या तुमने कभी बकरीद पर बकरा हलाल होते हुए देखा है। और जब वो वहां गया तो चाकुओं से ताबड़तोड़ उस पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। और देखिए बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस समय हम उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पर सूर्या रहा करता था। उसका ये घर है, तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसी घर पर सूर्या रहता था। और उसके परिवार यहाँ पर, आप देखिए, तमाम जो परिजन है वो यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो लोग हैं बैठे हुए हैं और आक्रोश जो है वो यहाँ के लोगों में देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग काफी आक्रोशित जो है नजर आ रहे हैं और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अच्छा, पुरानी रंजिश जो बताई जा रही है हिमांशु, क्या सूर्या के परिवार से बात हुई कि किससे पुरानी रंजिश थी, क्यों ये पुरानी रंजिश थी, क्या कुछ समझ में आया? क्योंकि उसने पूरे मकसद से सूर्या को बुलाया था, ये तो समझ में आ रहा है। उसने बुलाने के बाद पूछा कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है, तो क्या इसके पीछे एक मोटिव था? हिमांशु, मैं आऊंगी आपके पास। विनोद बंसल हमारे साथ
प्रवक्ता वीएचपी जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर आपका। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस एक हिंदू नाबालिग की हत्या हुई है, सरेआम हत्या हुई है, और ये पूछ कर कि क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है, और उसके बाद उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमले। श्रद्धा जी, एक हिंदू युवक या नाबालिग युवक की हत्या नहीं है सिर्फ, ये विश्वास की हत्या है। ये उस भाईचारे की भी हत्या है जो कहती है कि इस्लाम शांति का धर्म है। ये उस विचार की भी हत्या है जो कहता है कि ईद जो है वो प्यार बांटता है। ईद पर जो है वो दोस्ती के साथ गले लगाया जाता है। ये उस विचार की भी हत्या है जो एक दोस्त के लिए दोस्त समर्पण की भावना से काम करता है। आप देखिए कि ये हत्या अनेक प्रकार के नृशंस हत्याओं का एक जखीरा है, मैं कहूँगा इसको। और ये इस हत्या के बाद से 2 दिन से जिस तरह से सन्नाटा मचा हुआ पूरे देश के अंदर, आप सोचिए, न तो कोई इस्लामिक संगठन बोला, न कोई मुल्ला मौलाना और मौलवी बोला, न कोई सेकुलर ब्रिगेड का कोई नेता बोला। अपने घर से चंद किलोमीटर की दूरी पर, मुश्किल से 50 किलोमीटर की दूरी पर राहुल गांधी रहते हैं, प्रियंका रहती है, सोनिया रहती हैं। उधर राहुल गांधी भी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है। आखिरकार ये राहुल, माया, ममता, ये सब कहाँ खो गए भाई? क्या इसलिए सिर्फ क्योंकि एक हिंदू युवक की हत्या हुई? बाकी कहीं भी जगह वो जाते हैं, हाथरस की घटना हो, कहीं भी हो, ये बात मैं आपकी समझ रही हूँ कि तुरंत दौड़ के चले जाते हैं। और सिर्फ चले ही नहीं जाते हैं श्रद्धा जी, सिर्फ चले ही नहीं जाते, उनको करोड़ों रुपए बांट के भेज जाते हैं। आप सोचिए, और बार बार उनका गुणगान करते हैं। लेकिन जब हिंदू की हत्या इस्लामिक जिहादी फोर्सेस सुनियोजित षड्यंत्र के तहत करते हैं तो ये सारे के सारे लोगों के मुंह में दही जम जाता है। एक चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि इस बार बकरीद को लेकर देखिए सीएम की भी बड़ी सख्त चेतावनी थी, ठीक है। उसके बाद कई जगह ऐसी थी जहां पर धारा 163 भी लागू हुई थी ताकि कोई भी ऐसा तनाव ना होने पाए। उसके बावजूद इस तरीके से इस नाबालिग की हत्या, क्या लगता है दिमाग में पूरा प्री प्लान सोच समझ के, और उसको ये कहना कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? क्या कोई एक मोटिव इसके पीछे, आपसी रंजिश के इतर भी अगर जाने की कोशिश करें, एक मोटिव दिखाने के लिए कि देखो हम सरेआम इस तरीके से कुर्बानी दे सकते हैं? देखिए, रंजिश नहीं है, रंजिश तो पुलिस वाली गढ़ी हुई कहानियां हैं जो आमतौर पर भारत की पुलिस गढ़ती है। लेकिन रंजिश मामला नहीं है, ये जिहाद का एक नया स्वरूप है जो कि जो कहते हैं कि भी अल-ताकिया के माध्यम से हुआ है। ये मेरा दोस्त है, मैं भाईचारे में इसके साथ दोस्ती निभा रहा हूँ, भाईचारा है, इसके साथ प्यार है, ये सब अल-ताकिया है। अल्टीमेटली वही है कि जो काफिरोफोबिया है, काफिर तो काफिर है, और काफिर की सजा मौत है, और मौत देने से सवाब मिलता है। ये अनेक देखना होगा कि सीएम इस मामले में क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, और इस मामले में आगे और क्या कुछ होता है, तफ्तीश होती तो क्या कुछ निकल कर आता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अभी जो बात हुई विनोद बंसल जी से, जो वीएचपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जिहाद का नया रूप है। क्या ऐसे भी देखा जा रहा है या सिर्फ अभी रंजिश की बात ही सामने आ रही है? मैं हिमांशु से फिर जुड़ने की कोशिश करूंगी। ये तस्वीर है जब सूर्या पर हमला किया गया। आप सोचिए कि उसको बाकायदा बुलाया गया, बुलाने के बाद उससे पूछा गया कि तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा? हिमांशु, मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि अभी वीएचपी का ये कहना है, वीएचपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ये जिहाद का नया स्वरूप है। क्या कुछ अपडेट है? क्या सीएम योगी ने इस पर कोई संज्ञान लिया? क्योंकि सीएम योगी ने इस बार बकरीद को लेकर सख्त चेतावनी दी। बकरीद से पहले उन्होंने नमाज को लेकर, नमाज पढ़ने को लेकर कई बार उन्होंने बड़े सख्त लहजे में उन्होंने कहा था। दूसरा, धारा 163 कई जगह पे लागू थी। ये जो पूरा मामला है, क्या सिर्फ पुरानी रंजिश का दिखाई दे रहा है या इसके इतर ये एक चैलेंज है कि भाई आप, ये कहा जा रहा है कि कुर्बानी मत करो, गाय की कुर्बानी मत करो, भैंस की कुर्बानी मत करो, हम सीधे सीधे देखो किस तरीके से कुर्बानी कर रहे हैं। ऐसा कोई चैलेंज समझ में आ रहा है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तमाम परिवार जो है लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जो आरोपी थे वो लगातार उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत एक साजिश के तहत जो है इस घटना को अंजाम दिया और बकरीद पर बुलाना तो केवल एक महज संयोग था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बुलाया, जिस तरह से पूरी प्लानिंग की, वो बहुत पहले से इस चीज़ को लेकर प्लान कर रहे थे। लेकिन पुलिस की तरफ से जो अभी तक कार्रवाई हो रही है उससे परिवार अभी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। लगातार यहाँ पर आक्रोशित परिवार है, जो यहाँ पर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी तक आरोपियों को आखिरकार क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है और क्यों अभी तक वो फरार हैं, ये बड़ा सवाल है। तमाम आप देख सकते हैं जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी जो माता हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बैठी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है, क्योंकि परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए और उनकी जो मां है उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए लगातार सुबह से वो बातचीत कर रही हैं मीडिया से, तो ऐसे में थोड़ा सा अभी बात करने से मना कर रही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश करूंगा। आंटी देखिए हम लोग लाइव अभी चल, हिमांशु बात करिए और उनकी मनोस्थिति जो है हम समझते ये हैं। बहुत ज्यादा देखो, इनसे यही सवाल पूछे जा रहे हैं परसों से, कोई और नया सवाल नहीं है, लेकिन करना है तो कुछ कार्रवाई करो आप लोग। हाँ, जो कार्रवाई हुई आप उससे संतुष्ट नहीं, क्योंकि कोई पकड़ा नहीं गया। हमें तो ये है उनके परिवार को सजा मिलनी चाहिए, बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं, उनके गुरुओं को सजा मिलनी चाहिए, वो गलत शिक्षा देते हैं, मदरसे में बैठ के पढ़ाई करते हैं, ये बच्चों को गलत शिक्षा दे। परिवार वाले जो उनका कहना है कि भाई परिवार को सज़ा मिलनी चाहिए जो गलत शिक्षा देते हैं, मतलब जो रूट्स हैं उसको ठीक करने की ज़रूरत है।